बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मलिक शान अहमद। मॉडल साइंस कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़। तो आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 5 है मॉलिक्यूलर आयन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर आयन? एनी स्पीशी हैविंग positive or negative charge. Any molecular species having positive or negative charge is known as molecular ion. Students, जिस तरह से आयन्स की दो टाइप्स होती हैं, इसी तरह से मॉलिक्यूलर आयन्स की भी दो टाइप्स होती हैं, कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायोनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन्स आर मोर अबंडेंट देन एनायोनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने कोट की हैं जो कि कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन की हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड्स CO+, नाइट्रोजन N2+, इथीन C2H4+, इसी तरह से ऑक्सीजन O2+। अब स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, कि मॉलिक्यूलर आयन को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आयन्स को हम ऑर्डिनरी रिएक्शन से, सिंपल रिएक्शन से हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, कि अगर मैंने कैटाइन प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्या होता है कि हमें कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उतनी एनर्जी हम उसको देते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर लेते हैं, जिसकी मदद से एक कैटाइन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन के लिए वो ऑर्डिनरी रिएक्शंस जो हैं वो नेसेसरी, उससे ये प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करना पड़ता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर का जो आयोनाइजेशन चैम्बर है उसके अंदर हम मॉलिक्यूल्स को प्लेस करते हैं और उसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन बीम्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन बीम्स जिसकी एनर्जी जो है वो 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो, वो जब हम उसके ऊपर उसकी बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो एक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं तो हम उस मॉलिक्यूलर आयन्स को कहेंगे कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब स्टूडेंट्स, कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन्स को प्रोड्यूस करने के और भी मेथड्स हैं कि हम इसके अलावा अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवा सकते हैं, और हम जो है वो एक्स-रेज की बम्बार्डमेंट करवा के भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से हम बीटा रेज की बम्बार्डमेंट करवा के भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर आयन्स का एक और हम नेम यूज करते हैं कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन का, वो है रेडिकल कैटायंस। तो स्टूडेंट्स, इसको रेडिकल कैटायंस क्यों कहा जाता है, इसकी हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं तो उससे मजीद क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने मेंशन की है। अ मेटल एटम M इज कन्वर्टेड टू M+ बाय इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट। ये M एक मेटल है और एक मॉलिक्यूल है। जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, एक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो मेटल है उसने भी, मॉलिक्यूल है उसने भी रिमूव किया है। तो इस बेस पे हम इसको जो है वो कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। बेंजीन है, जब हम उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव हो जाएगा, वो भी मॉलिक्यूलर आयन प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये जो डॉटेड यहाँ पे सर्कल शो किया हुआ है, ये बेसिकली डीलोकलाइजेशन शो कर रहा है चार्ज की। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नाइट्रोजन। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड्स होता है नाइट्रोजन के एटम्स के दरमियान। तो स्टूडेंट्स, जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी, इसमें से पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगा और एक नाइट्रोजन एटम्स का रेडिकल जो है वो रिमूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो मौजूद होगा। तो स्टूडेंट, इसी तरह से इथीन है, इसमें डबल बॉन्ड्स होता है और इसमें से भी पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगा, और सेम केस नाइट्रोजन की तरह के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से ही मैं आपको बता दूं कि इसको हम कैटाइन रेडिकल कह रहे हैं, कि ये जो कार्बन है इसमें अगर आप देखें तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और दूसरे कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल मौजूद है, दूसरे कार्बन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो जब आपके पास किसी भी एटम्स के ऊपर
और नंबर में एटम्स होते हैं तो हम उसको रेडिकल कहते हैं। तो इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ऐसा एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटाइंस कहते हैं, और जिसके ऊपर और नंबर्स में एटम इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो उसको हम रेडिकल्स का नेम दे देते हैं। तो इस बेस पे हम इस जो कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन होता है उसको हम रेडिकल कैटाइंस का नेम भी देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था टॉपिक मॉलिक्यूलर आयन। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर इसमें से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।